फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के हिलावे हूँ। इसका मतलब ये था कि लोग अपने में मस्त रहें, बाकी योगी बाबा जी देखिए पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ में अपने मस्त रहेंगे। ये कवि का मतलब मेरा ये था। और जरा उसको फिर से बताइए, अर्थ बताते जाइए, क्योंकि दर्शक आज जो है इस इंटरव्यू में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अखिलेश भैया डिम्पल भाभी के संग रंगवा खूब बरसावे हो, फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के हिलावे हो। गठबंधन ना ही जवानी में कैली। अब आप ये बताइए, अगर कोई बच्चा है वो बड़ा हुआ तो लोग उसे क्या कहेंगे? वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आए और ठेठ अवधि में से क्या बोलेंगे? जवानी ही बोलेंगे। सही बात। कि उसे और कुछ बोलेंगे? मैंने बोला कि गठबंधन ना ही जवानी में कैली, केसी अब डलवा। मंच पर जब रुचि यादव कहीं दिखेंगी तो क्या पूरी तरह से बाउंसर लेके चलेंगी, सुरक्षा लेकर चलेंगी? लोग ये कह रहे हैं कि अब रुचि यादव को मंच पे गाने नहीं दिया जाएगा। भैया कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। और जो मुझे बुला रहे हैं अपने घर पे, जो बुला रहे हैं भैया तुम होगे अपने घर के शेर, वो होंगे अपने घर के शेर। और किसी की क्या मजाल कि वो मुझे अपने दरवाजे पर बुला दे और उनके दरवाजे पर मैं जाऊं, और किसी की क्या मजाल कि वो उनके दरवाजे पर आके मुझे ट्रोल कर। अभी हमारे साथ फ्रेम में आपको रुचि यादव दिखाई दे रही हैं, जो एक मशहूर बिरहा गायिका है मित्रों। और ऐसे में बात करें, प्रतापगढ़ की निवासी हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पे पूरी तरह से रुचि यादव को विवादों में घेर दिया गया है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग रुचि यादव को गाली दे रहे हैं और बहुत सारे लोग रुचि यादव के समर्थन में इनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। इस मामले को लेकर रुचि यादव क्या कुछ सोचती हैं? जो राजनैतिक होली एक गाई थी और वो गाना इस साल का था भी नहीं, वो गाना पिछले साल का था। मायावती, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में वो गाना था और उस गाने से पूरी तरह से रुचि यादव जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर छा गई हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी चाहने वालों का भी इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा लग रहा है ये सारे प्रकरण को देखकर? आप मुस्कुरा रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिन में सलाखों के पीछे जाने वाली है। देखिए, वीडियो जो हमारा वायरल जो था लॉन्ग वीडियो पर, गाने से पहले हमने कई बार ये बोला भाई ये राजनीतिक होली है और बुरा न मानो होली। लोग कहते हैं बुरा न मानो होली है। ये बात आप जो आज बोल रहे हैं, इस बात से मुझे भी याद आ रहा है कि हम लोग गांव में जब होली खेलते हैं तब भी ये बोल देते हैं बुरा न मानो होली है और रंग फेंक देते हैं किसी के ऊपर। मैंने ये गीत गा करके कह करके गाया है और सभी राजनीतिक दलों से गाया। भाई जो इस गीत को सुने होंगे, अगर जिनको राजनीतिक दलों में उनको भी ठेस पहुंची होगी, उनके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ। और रही बात जो क्लिप ये वायरल कर रहे हैं भैया, तो देखिए मैंने ऑन कैमरा 2 बार माफ़ी मांगा, लिखित में मैंने माफ़ी मांगा, और जो आप लोग इंटरव्यू लेने आ रहे हैं वहाँ से भी मैंने लगातार सबसे माफ़ी ही मांगी है। ये नहीं कहा जब बार बार आप माफ़ी मांग रही हैं रुचि यादव, एक बड़ा सवाल ये आता है तब भी रुचि को लोग क्यों इतना कमज़ोर करना चाहते हैं या फिर इतना परेशान क्यों करना चाहते हैं? भैया देखिए, ये उनकी मानसिकता है। वो हमें माफ़ क्यों नहीं करना चाहते हैं, हमें क्यों लगातार ट्रोल कर रहे हैं? व्यूज़ का चक्कर है या राजनीतिक मुद्दा है या आपसी कोई दुश्मनी है, ये वो लोग जाने। कोई किसी के अंदर घुस के बैठा नहीं है। क्या आपको इस बात को पता है रुचि, आपको बहुत भद्दी लोग गालियां दे रहे हैं और सरेआम आपका नाम लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं? भैया जानते हैं, अब उन्हीं की तरह हम भी माँ बहन पर उतर आए हैं, तो फिर शिक्षित और अशिक्षित लोगों में अंतर क्या रह जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या आपने कभी रुचि यादव ये बात सोची थी जब ये गाना लिखा जा रहा था, फिर ये गाना जब रुचि यादव अपने मुखारविंद से गा रहे थे, कभी आपने ये सोचा था कि अचानक जो है 1 साल बाद हम एक बड़े विवाद के घेरे में आ जाएंगे? भैया कोई जानता तो ये गीत गाता काहे, पहली बात। दूसरी बात, लिखने वाला भी एससी समाज से आता है, और जिन्होंने लिखा है, कोई भी कवि हो अगर वो कोई गीत लिखता है भाई, तो वो बिना उसे सोचे समझे उस पर विचार किए वो गाना नहीं गाने देता अपने किसी भी कलाकार को, पहली बात। और रही बात जो गीतें मुद्दे पर आ रही हैं, लोग इसे ट्रोल पे ला रहे हैं और घर वालों को गाली, मुझको गाली, मुझ पर गाने बना रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि मेरा बहुजन समाज कहाँ सोया हुआ है, वो लड़की खुलेआम घूम रही है, जेल क्यों नहीं गई? तो भाई ये देखिए, ये उनकी मानसिकता है। हम किसी की मानसिकता बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं ऑन कैमरा बार बार यही कहूँगी, मेरे या गीत गाने का किसी का ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को गाली देना नहीं था, किसी को बुरा महसूस करवाना नहीं था, और ना तो मेरे अंदर ये है कि मैं यादव हूँ या अगला कोई किस जात से आता है, किस बिरादर से आता है, नहीं।
क्योंकि कलाकार की भाई कोई जाति नहीं होती, कोई भी कलाकार वो हर समाज में जाता है, हर वर्ग में जाता है और हर समाज में जा कर के वो गाता है और कलाकार एक समाज का दर्पण होता है। और जो लोग मेरी ये वीडियो वायरल कर रहे हैं वो जा कर के मेरा पूरा बिरहा सुने। मैं खुद लोगों को जगाने के लिए कितना बड़ा काम करती हूँ और मैं खुद ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो सच में हमारे भगवान हैं, मैं उनके लिए अगले कलाकार से कितना बहस, कितनी झगड़े, लड़ाई करती हूँ। खैर, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती हैं? बिल्कुल, काहे नहीं मानेंगे भैया। जिन्होंने बोलने का, कहने का, सुनने का, गाने का, बजाने का, समाज में रहने का अधिकार दिलाया, भाई उनको कौन नहीं मानेगा। और जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, वही लोग आपको आज गाली दे रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि इसको जेल में जाना चाहिए। लोग ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये अब कहीं मंच पर दिखाई देगी तो इसकी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब वही बात भैया बार बार बता रहे हैं ना कि शिक्षित और अशिक्षित में बड़ा अंतर होता है। अगर वो इतना ही जानते कि जो उनके अंदर ये विचारधारा फैल रही है कि रुचि जेल क्यों नहीं गई है, बहुजन समाज मेरा कहाँ सो रहा है, तो जो बहुजन समाज को जगा रहे हैं लाइव आकर के भाई वही सामने आ जाएं और बैठ के वो संवैधानिक तौर से मुझसे लड़ाई लड़े ना भाई। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि मैं महिला होकर के एक महिला का अपमान मैंने किया है, ठीक है, आपने उसने हमारी जिंदा देवी को गाली दी है। अरे भाई हम क्यों नहीं मानेंगे उनको। जो बातें जो देखिए की बात आपसे करेंगे, थोड़ा से बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि हम गाने नहीं गाएंगे, उस गाने को हम नहीं गाएंगे, लेकिन उस गाने का अर्थ हम बता सकते हैं। थोड़ा से उस गाने की लाइन वैसे बिना गाए हुए, बिना सुर में आप समझा सकते हैं? देखिए मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये ऑन कैमरा है। समाजवादी पार्टी से जो राजनेता हैं, आदरणीय हमारे माननीय इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी, PDA के नायक, उनकी शादी हुई है, ये सब जानते हैं। डिम्पल भाभी से शादी हुई है और ये सब जानते हैं। रही बात आ जाइए अब बीजेपी में एक बड़ा नाम जिनको लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, योगी जी। हमारे इस प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, सब जानते हैं कि वो भाई एक संत आदमी हैं और वो पहले मंदिर में रहने का काम करते थे गोरखपुर में। वो राजनीतिक दल में आए और उनकी शादी नहीं हुई, ये सब जानते हैं। तो देखिए जो ये बात है होली की बात, तो होली में मैंने कहा कि फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के हिलावे हूँ। इसका मतलब ये था कि लोग अपने में मस्त रहें, बाकी योगी बाबा जी देखिए पूजा पाठ में अपने मस्त रहेंगे। ये कभी का मतलब मेरा ये था। और जरा उसको फिर से बताइए, अर्थ बताते जाइए, क्योंकि दर्शक आज जो है इस इंटरव्यू में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अखिलेश भैया डिम्पल भाभी के संग रंगवा खूब बरसावे हो, फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के हिलावे हो। अखिलेश भैया की शादी हुई है, योगी जी संत महाराज, वो अपने पूजा पाठ में मस्त। मोदी जी की भी शादी हुई थी, उनका भाई वो मैटर उनका बिगाड़ क्यों हुआ, और वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनके सामने मेरी कोई क्षमता, मेरी कोई औकात नहीं है। देश के प्रधान, हाँ जी, वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी हैं। और देखिए अगर रही बात ये बुरा मानने वाली बात, भाई जो जिस तरीके से बहुजन समाज ये पागल हुआ है कि नहीं वो जेल में जाए, अगर शायद भाई ये बातें करके अगर बीजेपी वाले उखड़ना चालू हो जाए कि मेरे ऊपर गाना क्यों गाया जा रहा है, तो शायद कलाकार राजनीतिक गाना गाना ही बंद कर देगा। लेकिन वो लोग जानते हैं कि इन मैटरों में उलझने का कोई मतलब है नहीं। अरे आपको बता दें रुचि, आपकी बातों से एक बात मुझे ख्याल आ गई, ये आपकी ही बातों से निकल कर आ रहा है। एक गाना है दिनेश लाल यादव का, घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर और चाँप के चलेला बाबा के बुलडोजर। आप बताइए कि अगर इस पर FIR होने लगे या फिर इस पर अगर इस गाने को तो लोग सपोर्ट करते हैं, तो वही तो भाई बीजेपी का कोई गलत गाना गाए तो ये सबको बड़ा पसंद आ जाता है, जबकि मैंने भद्र बोला भी नहीं है। देखिए और ये तो बीजेपी जी की बात हुई, समाजवादी बात हो गई। अब आइए बात कांग्रेस की हो जाए। इसमें कांग्रेस में ये कवि जी ने लिखा था कि राहुल के मम्मी मचावे ली हल्ला, कब तक रहबत तू रणुआ लल्ला। रणुआ का मतलब कुंवारा। हाँ, कुंवारा, बिल्कुल। देखिए भैया, देखिए सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। रुचि जी आज मुझे लगता है कि लोगों को एक बड़ा मैसेज जाएगा, आप गाने को अर्थ सही समझा रही हैं। हाँ, फिर से बताइए। ये था कि दूसर के मेहर के ताके के बेटा छाती नहीं जुड़ावे हो।
मतलब ये होता है कि दूसरे की चीज़ केवल देखने के लिए होती है। और भाई सभी को चिंता होती है भाई कि मेरा भी वंशज आगे बढ़े ना, मेरा भी खानदान आगे बढ़े। और जबकि आप लोग भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी शादी नहीं कर रहे हैं, तो उनके घर वालों को भी दिक्कत हो रही है कि भाई मेरा वंशज आगे कैसे, गांधी परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। ये मेरे होली में ये मतलब था, मेरा होली का मतलब ये था कि देखिए होली कुंवारों के लिए बड़ी दुखदाई होती है। मेरे मतलब गाने का ये मतलब था। और भाई जो ये गाना लिखा है वो एससी समाज से है, और दूसरी बात वो खुद कुंवारा है और लगभग उनकी उम्र, हमें लगता है कि उनकी पीड़ा, वो अपनी पीड़ा को जो है आपको दे दिए गाने के रूप में, और उसे रुचि यादव ने अपने शब्दों में दर्शा दिया, पूरा बवाल हो गया, पूरा हो हुल्ला चला। हाँ, आगे आगे समझाइए। और उनकी उम्र लगभग जो जिन्होंने हमारे कवि जी ने इस गीत को लिखा वो एससी समाज से, पासी मतलब पासी बिरादरी से आते हैं, सरोज से। और वो लगभग 35 साल के होंगे लगभग। उनकी शादी नहीं हुई और ना तो शादी विवाह के चक्कर में पड़ना ही चाहते हैं। ये हो गई कांग्रेस, समाजवादी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों बातें हुई, किसी को बुरा नहीं लगा। अब आ जाइए आखिरी पार्टी हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी। तो इसमें था कि मायावती भी हैं बैठी कोठरिया, होली कैसे खेले बनना ही संवरिया। उनकी भी शादी नहीं हुई है। इसमें मैंने क्या इसमें गलत गाया है भाई कि होली कैसे खेले बना ही संवरिया। संवरिया का मतलब जीवन साथी, उनकी भी शादी नहीं हुई। और गठबंधन ना ही जवानी में कैली। अब आप ये बताइए, अगर कोई बच्चा है वो बड़ा हुआ तो लोग उसे क्या कहेंगे, वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आए और ठेठ अवधि में से क्या बोलेंगे, जवानी ही बोलेंगे। सही बात। कि उसे और कुछ बोलेंगे। मैंने बोला कि गठबंधन ना ही जवानी में कैली, कैसी अब डलवावे हो। अब का मतलब यहाँ पर जैसे वहाँ पर बात हुई कि घंटा पकड़ के हिलावे, घंटा का मतलब वहाँ पर घंटी थी, मंदिर का घंटा था। और यहाँ पर अब का मतलब यहाँ पर रंग हो गया कि रंग कैसी अब डलवावे। देखिए भाई, कलाकार अपने ऑडियंस को खुश करता है, कलाकार जब ऑडियंस को खुश रखता है, हमारा यही रोजी रोटी है। यही लाइन रुचि यादव जो आपने अभी लास्ट में बताया कि अब कैसी डलवावें हो, आपने रंग की जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर लोग निगेटिव अर्थ निकालकर और आपको ट्रोल करना शुरू कर। भैया देखिए, ये लोगों की सोच है। गाना आया था कि सैया लड़कियां नियन सूती जाले कोरा में, अद्दियाँ के यहाँ जोरा में। ठीक, ये गाना सुनने में सबको बड़ा अच्छा लगा, तो किसी को बड़ा बेकार लगा कि किसी का सैया कोरा में कैसे सूत सकता है। ये लोग अभद्रता फैला रहे हैं, जबकि ये बातें वहाँ से उठी थी जब कामदेव जी को महादेव जी ने भस्म किया था। कलाकार कोई गाना लिखता है, कभी कोई गाना लिखता है तो बातें बहुत सोच के और विचार करके लिखता है। अब आप बताइए, दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के, तो सच में कोई दिल बोतल में भर के ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। और ये गाना आया कि गईला जब से मिल के हम हो गई नहीं बिना दिल के। दिल का मतलब जब से आप गए हैं, बिना आपके बिना हमें कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। लोग अब भाई देखिए, समझने का अपना अपना फेरा है, अपना अपना नज़रिया है। मैंने यही गाया कि कैसी अब डलवावे हैं। अब का मतलब वहाँ पर रंग था, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई, अपना उन्होंने पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। ठीक, और एक बात, जिनको ये बातें बुरी लग रही हैं, मैं उनके लिए बता दूं, कुंवारी लड़की है, पूरा जीवन अपना समाज के लिए बिता दे, न्यौछावर कर दे, और जब उसकी वही आज बहुजन समाज ठीक है उनके साथ खड़ा, अच्छी बात है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने पूरा अपना जीवन समाज के लिए न्यौछावर किया। आज भी देखिए, आदमी कोई भी हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, लेकिन वो अकेला अगर रहता है तो उसे अपनों की कमी महसूस होती है। ये जो शिक्षित होंगे, ये मेरी बात मैं बड़ी गंभीर बोल रही हूँ, समझने वाले इस बात को समझेंगे। अगर कोई अपने घर पर कोई लड़की है, समाज में अच्छा काम कर गई, शादी विवाह नहीं करी, तब तो चलिए ठीक है, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, ठीक है। और आज समाज आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो वो भी सोचेगी कि यार आज शायद मेरा भी कोई परिवार होता तो मैं भी अपने परिवार के नज़रिए, परिवार के सहारे जीती। ठीक है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और हम भी खड़े हैं, और हम खुद ही। अब आप बताइए, जिनको अमेरिका जैसे देशों ने अगर आयरन लेडी की उपाधि दी है, तो कितनी बड़ी उनकी हस्ती होगी, कितनी बड़ी हस्ती होगी। क्या हम भाई साहब, अगर हम बिरहा जगत में आ गए, और जो लोग कहते हैं कि बिरहा अनपढ़ों का होता है, तो उनके लिए भी ये सीख है कि बिरहा अनपढ़ों का नहीं है। बिरहा कलाकार अगर कोई गाता है तो वो भी विचार विमर्श करके तभी पब्लिक के बीच में देता है, और बुद्धि होती है, बुद्धि होने के बाद तब वो बिरहा गाता है। और आप लोग बात नहीं समझे, कुछ लोग तो ये गाने का मतलब ही नहीं समझे कि मैंने गाया क्या है। और अच्छा, ये बताइए, रुचि यादव क्या मायावती से डरती हैं? आपको लगता है कि मायावती जब इस लाइन को सुनेंगी, आज जिस बात को लेकर आपको ट्रोल किया जा रहा है, वो आपको पॉजिटिव लेंगी या निगेटिव लेंगी, अगर मायावती तक ये बात पहुँचे तो? भैया देखिए, मैंने क्या बताया, एक मुद्दा उठा था, बीजेपी के लिए गाना था, बीजेपी के लिए गाना उठा था। तो आदरणीय हमारे प्रदेश के, हमारे मतलब देश के प्रधानमंत्री जी से बात हुई, भैया आप ये गाना सुने, तो उन्होंने मुस्कुरा के एक जवाब दिया, बच्चे हैं
रील बना रहे हैं, बनाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हैं, रील है, बनाने दीजिए। क्या वो चाहते तो इस बात के लिए बवाल नहीं खड़ा हो जाता। बिल्कुल लेकिन वो लोग नहीं खड़ा किए इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि कलाकार हैं, अपना कहने दीजिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। होई है वो है जो राम रचि राखा। एक बात मेरी जान लीजिए। अच्छा होई है सो जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा। इस लाइन से आप ये कहना चाहती हैं कि जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। अगर रुचि को जेल जाना लिखा होगा तो रुचि जेल जाएगी और रुचि हंसते हुए जेल जाएगी। भैया देखिए, मेरे हिसाब से और मेरे नज़र में जो लोग शिक्षित हैं उनके भी नज़र में जन्मदायिनी माँ से बड़ा कोई नहीं होता। कोई आज आपके माँ को भी ट्रोल किया जा रहा है रुचि, ये बहुत बड़ी बात है। गलती मेरी थी, लोगों को लगा कि मैंने ये गाया है, मैंने यादवों को और बाकी बिरादरियों को भड़काने का काम किया है, जबकि मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। कभी कभी ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पर गाली मुझे दे रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने आपका गलत किया है। आपको लगता है कि मैंने आपकी जिंदा देवी को गाली दी, क्योंकि लोग लिख रहे हैं कि इस लड़की ने यहाँ तक लोगों ने मुझे ये लिखा है कि ये मुजरा करने वाली लड़की। अबे इन लोगों को ये नहीं पता है कि मुजरा और बिरहा गाने में अंतर क्या होता है। बताइए। मुजरा गाने वाली लड़कियां तो रुचि हमें जहां तक समझ में आता है वो 4 ठो लुहाड़ा के साथ बैठकर नाचती हैं, नाच कर ठुमुक कर पैसा लेती हैं, तो आपको मुजरा वाली बोला जा रहा है। मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई थी, मुझे मतलब उस दिन मैंने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था और सफ़ेद कपड़ा पहना था तो मैं एक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने गई थी, तो वहाँ पर सफ़ेद फूलों की माला मुझे मिली थी। तो मुझे अच्छा लगा, मैं बैठी थी, मुझे लगा कि थोड़ा यार नया हो जाए कुछ। मैंने वही चीज़ अपने हाथ में दे के, वो माला छोटा था, वही लेके एक फ़ोटो ऐसे खिंचवा लिया। अब वही बात ला के ऊपर क्लिप पे लिख दिया कि मुजरा करने वाली आज हमारी जिंदा देवी को गाली दे रही है। तो भैया, मुजरा करने वाली और बिरहा गाने वाले में आपको अंतर नहीं महसूस हो रहा है? और जो लोग ये ट्रोल कर रहे हैं, क्या वो मेरा बिरहा सुनते नहीं है? सुने नहीं हैं। लेकिन ठीक है भाई, आपकी अपनी अपनी मानसिकता है। आप लोग कह रहे हैं कि इसने महिला होकर के महिला का अपमान किया है, तो आप लोग एक महिला का सम्मान बचाने के लिए महिला को गाली दे रहे हैं। ये कहाँ की बातें हुई हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने तो उनको अभद्र नहीं बोला, मैंने तो उनको गलत नहीं बोला, फिर भी आप लोग अपील कर रहे हैं कि ये जेल जानी चाहिए। आप तो डायरेक्टली मेरी माँ को, मेरी बहन को गाली दे रहे हो। तो आप बताइए, क्या कानून केवल आपके लिए ही बना है? अगर ऐसे लोगों के लिए अगर बात करें, अगर रुचि यादव, जिस समय रुचि यादव के ऊपर FIR होती है या रुचि यादव जेल जाएंगे, तो क्या जो लोग इस समय सोशल मीडिया पर अपनी TRP बढ़ाने के लिए और अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए जो लोग आपको गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ रुचि यादव कड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, जो राइटर हैं हमारे कबीर जी, अब चाहिएगा आप लोग तो हम उनको भी फ्रंट पे ला सकते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन देखिए, शिष्य कोई भी हो, अगर वो लायक है, वो नहीं चाहेगा कि कोई उसके गुरु का अपमान करे। बिल्कुल ठीक। और रही बात, जो लोग बातें कर रहे हैं कि साला कौन लिखा है, गाली दे रहे हैं उसको, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आप मेरे कवि के सामने बैठ करके सिर्फ 1 घंटे बातें कर लीजिए, मैं मान जाऊँगी कि आप बहुत बड़े शिक्षित आदमी हैं। और जो शिक्षित आदमी है भैया, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, मेरी इस गलती को उन्होंने माना, स्वीकारा और मुझे माफ़ किया है। अच्छा, बड़े अगर इस समय देखा जाए, बड़े बिरहा गायक आपके सपोर्ट में जो है वीडियो जारी कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि रुचि यादव का ये प्री प्लान था। अब रुचि यादव जो है 2027 में आगे चुनाव है, उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, या फिर से आगे चल के इनको भी राजनीतिक पार्टियों में देखा जा सकता है? लोग ऐसा आशंका जता रहे हैं, क्या लगता है? इस बात को साफ करिए, कहाँ तक ये सच्चाई? देखिए, मेरा परिवार बड़ा छोटा है देखा जाए, और मैं 5 बहनें हूँ, मेरा एक भाई है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं। अच्छा, 5 बहनों में रुचि यादव सबसे छोटी हैं? जी, मतलब हमसे भी 4 छोटी। बहनों की शादी हो गई? नहीं, शादी भी सबकी पड़ी है भैया। और देखिए, स्वार्थ का ज़माना है, और मैं अगर बिरहा गाने जाती हूँ तो मैं निस्वार्थ नहीं जाती हूँ। पहली बात, निस्वार्थ यहाँ कोई किसी से जुड़ा ही नहीं है भैया, कोई भी हो। अपने आप को बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोगों की यही मांग है, आपके पास पैसा है तो लोग आपको सलामी ठोकेंगे, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है, लोग आपको देखकर भी, अपने रिश्तेदार हो तो वो मुंह फेर करके चले जाएंगे। और मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। और ठीक है, लोगों की नज़र में मैं मुजरा करती हूँ या मैं ऑर्केस्ट्रा करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, ये मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं क्या करती हूँ और मैं क्या गाने गाती हूँ। तो मैं भौंकने वाले के ऊपर बहुत विशेष ध्यान नहीं
देती हूँ। और मेंटली टॉर्चर लोग कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता है, कर रहे हैं। इस मामले से रुचि यादव कितना घबराई हुई हैं और कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या फिर सामने से जो है वो लड़कर सामना कर रही हैं और कोई टेंशन नहीं ले रही हैं? भैया घबराता वो है जो गलती किया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे गाने का मतलब ये था। इन लोगों ने मुझसे फ़ोन करके कहा यही कि बेटा यहाँ पे डिलीट करो। ऐसा नहीं है कि बीएसपी से मेरे पास फ़ोन नहीं आया। राजनेताओं ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा देखो, अपने घर की लड़की हो, बहुजन आप भी हो, अच्छी लड़की हो, गायकी करती हो, जब आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में गीत गाते हो तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि यादव समाज की होके जगाने का काम कर रही है लड़की। और तुम्हें कोई लोग गाली दे, नहीं पसंद आ रहा है बेटा, इस गीत को आप डिलीट करवा दो। विश्वास मानिए, मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर जितने भी गीते थे, ऐसी बात ही नहीं कि गीतें चली नहीं थी, किसी पर 8 लाख, किसी पर 7 लाख, किसी पर 1 मिलियन, ये गीतें चली थी। लेकिन आप लोगों ने उस टाइम तो ये वीडियो डिलीट करवा दिया। क्लिप अब लेकर के एआई के द्वारा आप एडिटिंग करके डाल रहे हो। ठीक, अब मुझे मेरी मतलब मुझे बेकसूर होने का आप लोग मौका ही नहीं छोड़े ना कि सब डिलीट एक प्रकार से ये देखा जाए कहीं न कहीं आर्थिक तौर पे भी रुचि यादव को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर वो गाने इतना ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं तो उस पर पैसे भी आते हैं, तो आर्थिक तौर से भी आपको कमज़ोर किया जा रहा है। प्लस वहाँ से अब लोग क्लिप उठा उठा के अब जो है और बुरे तरीके से रुचि यादव को लोग ट्रोल कर रहे हैं। भैया देखिए, अब इसमें लोग कलाकारी से दुश्मनी कर रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा से लेकर कर रहे हैं कि कोई और बात है, ये वो लोग जाने, हम वो लोग जाने, उनका काम जाने। इसके पीछे आप क्या मानती हैं? षड्यंत्र मानती हैं या फिर क्या मानती हैं? पता नहीं भैया, देखिए करने दीजिए जो जो करना है। बाकी अगर मेरा समाज मेरे साथ है, समाज का मतलब यही नहीं कि केवल यादव समाज, मेरे साथ हर समाज के लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जाना समझा कि अगर लोग ये कहते हैं कि ज़्यादातर आप यादवों को बढ़ावा दे रही हैं, यादवों की गीत ज़्यादा गाते भैया यादव कुल बदनाम है। हाँ, बदनाम तो वो कुल है, वो कितना भी किसी का भला चाह ले, लेकिन वो यादव हर जगह बदनाम है। यादव को हर जगह बदनाम कर दिया गया है। बिल्कुल, अब ये रुचि यादव कह रही हैं। अब कहने की क्या बात भैया, समाज में जो टहल रहा है वो सब जानता है कि यादव कुछ भी ना करें, लेकिन यादव बदनाम है। अब मंच पर जब रुचि यादव कहीं दिखेंगी तो क्या पूरी तरह से बाउंसर लेके चलेंगी, सुरक्षा लेकर चलेंगी? लोग ये कह रहे हैं कि अब रुचि यादव को मंच पे गाने नहीं दिया जाएगा। भैया कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। और जो मुझे बुला रहे हैं अपने घर पे, जो बुला रहे हैं भैया तुम होगे अपने घर के शेर, वो होंगे अपने घर के शेर। और किसी की क्या मजाल कि वो मुझे अपने दरवाजे पर बुला दे और उनके दरवाजे पर मैं जाऊं, और किसी की क्या मजाल कि वो उनके दरवाजे पर आके मुझे ट्रोल कर दे। और मेरा सबसे बड़ा हथियार तो मेरी ये पब्लिक है, मेरी ऑडियंस है, और ऑडियंस जब तक नहीं चाहेगी कोई रुचि यादव का कुछ नहीं कर पाएगा। आप ऐसा बोल रही हैं, लेकिन अभी आपके ही समाज के एक गायक हैं संजय यादव, गोरखपुर में उनके साथ एक बड़ी घटना हो गई, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है? रुचि यादव ऐसे जाएगी खुलेआम, जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ चली जाएंगे? संजय यादव को भी बुलाए थे, यादव समाज के लोग बुलाए थे, भरे मंच से उनको अगर निकाल कर वहाँ से भेजा नहीं जाता तो उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती। तो रुचि यादव को डर नहीं लगता? डर सबको लगता है भैया, डर तो मुझे सच में लगता है। और इसलिए लगता है कि भाई देखिए, अभी अभी मैंने दुनिया देखना चालू किया। 3 साल क्या बहुत थोड़ी होते हैं, मेरी गायकी के लिए 3 साल मेरे लिए बहुत कम है। कोई 25 साल से गा रहा है वो भी गलती कर जा रहा है, और 3 साल की गायकी में अगर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो आप लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कहना है, इतनी बड़ी मैंने कौन सी गलती कर दी कि मुझे माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ी नहीं मिल रही है। क्या लग रहा है कि इस ट्रोल से और इस गाने से रुचि यादव को एक बड़ा फेम मिल जाएगा? फेम वो लोग दिलवा रहे हैं, हम मांग थोड़ी रहे हैं भैया। हाँ, जी फेम दिलवा रहे हैं। बिल्कुल। लास्ट में और आखिरी में क्या कहना चाहेंगी? तमाम लोग इस वीडियो के जरिए जो है ये उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि रुचि यादव जो गाने गाई हैं उस गाने का अर्थ क्या है, और पूरी तरह से सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से रुचि यादव को ट्रोल किया जा रहा है, आगे चल के रुचि यादव इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाने वाली? देखिए, भविष्य में बहुत बड़ी सीख मिल गई भैया, बहुत बड़ी सीख। बड़ी सीख पा गई? बहुत बड़ी सीख। एक गलती से बड़ी सीख? अब देखिए, अगर कोई बच्चा आग की तरफ जाएगा, रोज जलेगा, तो आग से फिर दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? बार बार डालता है आग में, छोटा बच्चा रहता है। और जब जल जाएगा तो उसी दिन से वो आग से डरने लगेगा। और सेम यही मेरे साथ हुआ। जब अगर 1 साल पहले ही ये बवाल हो जाता तो आज ये दिन ही ना आता, लेकिन 1 साल लोग चुप रहे, अचानक से लोग बहुजन समाज जागे। यही मेरे लिए सोचने वाली बात है कि 1 साल का वीडियो अब वो मुद्दे पर आया, ये तो सोचने पर मजबूर कर रहा है ना भाई। और बाकी ठीक है, करने दीजिए जो कर रहे हैं। बाकी मुद्दा है, मुद्दा लोगों में चलता है, बदनाम कौन नहीं होता, बदनाम वही हुआ जिसका नाम है। वरना यही गीत कोई आम कलाकार गा ले, वैसे भी कोई कलाकार गा ले, अगर ये इतना वायरल हो जाए तो आप जो कहेंगे मैं वो हार जाऊंगी। वो कभी नहीं वायरल होगा।
चलिए, रुचि यादव पूरी तरह से एफआईआर से डरती नहीं है और रुचि यादव कह रही हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, जो कुछ भी आएगा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। बाकी रुचि यादव का कहना है कि मैं पूरी तरह से साफ हूं और इनका ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर मुझे अभी आए जो है वो 3 साल हुआ था, लेकिन 3 साल में लोगों ने मुझे बड़ी उपलब्धि दी। मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, 3 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि रुचि यादव एफआईआर से नहीं डरती, भैया डरेगा वही जो गलत करेगा। जब मैंने ठीक है, मैंने माफ़ी मांग ली, माफ़ीनामा पत्र भी जमा कर दिया, मैंने हर एक चीज़ कर दिया, माफ़ी भी मैंने मांग ही ली है। और जब मैंने माफ़ी मांग ली है और लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ी नहीं दी जाएगी, तो मैं अब बताइए कि लोग कितना डरेगा। लास्ट और आखिरी सवाल, एक सवाल और बस मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूं क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। रुचि एक बात ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपके नाम से एल्बम निकाल रहे हैं और बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं एल्बम में। खेसारी लाल यादव की बेटी पर एक सिंगर जो है गाना गाया था, उसको दौड़ाकर खेसारी के समर्थकों ने मारा पीटा भी था और उसको जेल भी भिजवाया था। अब जो रुचि यादव के ऊपर बैक टू बैक एल्बम गा रहा है और वो भी बहुत भद्दा बुरा आपको गाली देकर एल्बम गा रहा है, उसके लिए रुचि यादव क्या करेंगी? देखिए, मैटर यहाँ से भी जोड़ा गया था जी कि एक का कमेंट आया था कि शायद आप जानती नहीं है कि एक लोग गाए थे खेसारी लाल यादव जी की बेटी के बारे में, उनका क्या हाल हुआ। तो वही हाल जरा आप सोच लीजिएगा, फिर किसी लड़की के बारे में गीत गाइएगा। हालांकि मैंने गलत गाना नहीं गाया। उस गाने में था कि ताबीज़ बना दी ओझा जी खेसरिए की बेटी, ऐसा कुछ था। मैंने बहुत गौर से सुना नहीं था, विवाद हुआ। और मैंने ऐसा अभद्र चीज़ गाया नहीं, लेकिन मेरे लिए अभद्र गीतें गाई जा रही हैं। जी, जो शब्द आपने यूज किया है होली में रंग डलवाने के लिए, वही आपके ऊपर अभद्र रूप से यूज किया जा रहा है। मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ, अब आप समझ सकती हैं, आप कलाकार हैं। हाँ, तो वही बात है ना। अब देखिए, जैसे खेसारी लाल यादव जी के चाहने वालों ने एक्शन लिया था और उस कलाकार की जो भी उन्होंने किया होगा, जेल गया था वहाँ वो और माफी मांगा तब जाके छूटा। हाँ, जो भी हो भैया। अब देखिए, अगर कोई हमारे ऊपर ऐसे गीत गा रहा है और मैंने माफ़ी मांगी और वो गा कर भी यही अपील कर रहा है कि वो एफआईआर, हाँ, अगर वो गा कर भी यही कह रहा है कि एफआईआर उसके ऊपर होना चाहिए, तो पब्लिक थोड़ी ना पागल है कि अगली लड़की आपसे माफ़ी मांग रही है और आप गाना बना के एफआईआर की भी मांग कर रहे हो। ऐसा कहाँ से एफआईआर होता है? या तो आप गाली गलौज करके इंसाफ मांग लो, या तो आप संवैधानिक रूप से, या तो साफ बातें हैं, या तो आप पढ़े लिखे नहीं है, या तो आप संविधान को मानते नहीं हैं। बात दोनों में से एक ही है। और ठीक है, जो कर रहे हैं करने दीजिए, देखते हैं कितने दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। उनके खिलाफ रुचि यादव एक्शन लेंगी पक्का? नहीं भैया, हमको अब इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। एक बात जान लीजिए, गाली दी जा रही है आपको रुचि जी। मेरा मानना यह है कि चुप रहना भी एक प्रकार का जवाब है। चुप रहिए, कितना दिन कौन आपको बोलेगा? एक दिन मौन रहकर आप जवाब दे रही हैं। एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 10 दिन बोलेगा, 1 महीना बोलेगा, वो खुद ही चुप हो जाएगा। अरे यार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या मतलब है बोलने का? अगर जो बेवकूफ़ी वो कर रहा है वही बेवकूफ़ी हम भी कर दें, तो उसमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा? ठीक है, गाने बना रहे हैं, गाने दीजिए, हमारी वजह से व्यूज़ कमा लें, अच्छी बात है, कमा खा लें वो भी बेचारे। मतलब आप छूट दे रही हैं गाने? अरे बिल्कुल भैया, गा लें, कमा लें, जो नाम में नहीं थे कभी कलाकारों में, उनका भी नाम आ जाए। चलिए, हमारी वजह से आ जाए ना। एक बात जान लीजिए, ट्रोल वही होता है जिसका नाम होता है, और ट्रोल करने वाले वही होते हैं जिनका नाम नहीं होता है, और उन्हीं के चक्कर में भी उस कमाने के पीछे पड़े होते हैं। क्या जो गा रहे थे कि ताबीज़ बना दी ओझा जी खेसरिए की बेटी पट जाए, क्या ये सत्य में हो सकता था? कभी नहीं। उनकी औकात थी वो करने की, लेकिन व्यूज़ कमाने के चक्कर में किए। ताबीज से सब कुछ होने लगे रुचि जी, तब तो सब ताबीज से ही करवा ले। वही तो बात भैया, व्यूज़ के चक्कर में आपने किया, अंजाम आपको पब्लिक ने दे दिया। उनको कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, तो ऐसे हमें भी कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, पब्लिक हमारे साथ है। ये मतलब आप अपने बातों में लास्ट में ये इशारा छोड़ रही हैं कि हमारे समर्थक जो है उसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। अब भैया, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं केवल यादव समाज की बातें कर रही हूँ, समर्थक इसमें हमारे सभी से हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि मेरा बहुजन समाज कहाँ से हो रहा है, भैया बहुजन हम लोग भी हैं। अगर मैंने आप बहुजन हैं? बिल्कुल हैं भैया, काहे नहीं हैं। बहुजन में थोड़ी होता है कि केवल दलित ही आते हैं। जो बहुजन बहुजन चिल्ला रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए कि बहुजन का मतलब क्या होता है। बहुजन की परिभाषा क्या होती है? उनसे पूछिए ना भैया, जो अपने आप को बड़ा शिक्षित लगा रहे हैं, बड़ा संस्कारी लगा रहे हैं कि बहुजन मेरा सोया है, तो उनसे पूछिए कि बहुजन का मतलब क्या होता है। बहुजन का मतलब बताने वाला, वो तो लोग वैसे कहते हैं ना, कलाकार की अनपढ़ होता है, कलाकार बिरहा अनपढ़ों का है। तभी तो इतनी बुद्धि नहीं है कि बोल रहे हैं कि मुजरा करने वाली, ऑर्केस्ट्रा करने वाली। मुजरा ऑर्केस्ट्रा जीवन में कभी देखे और बिरहा कभी जीवन में देखे हो? सही बात। ठीक है, मैं आक्रोश में आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन भैया देखिए, तकलीफ सबको होती है।
मैंने उनको अभद्र नहीं बोला, आपको तकलीफ़ें हो गई, आप मेरी बार बार माँ को टारगेट कर रहे हो, मेरी माँ के ऊपर गंदे गाने बनवा रहे हो, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? बहुत तकलीफ हो। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ऐश करिए, व्यूज़ कमाइए हमारे चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इतने सरल तरीके से मुझे लगता है कि और बहुत कम कलाकार हैं जो आपको जवाब दे पाएंगे। हर बातों को जो है रुचि ने सरलता से जो है वो जवाब दिया है और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हमारे नाम पे आप गाने बनाइए और व्यूज कमाइए। बाकी फिलहाल इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं और रुचि यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।